साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं। सूर्य का प्रभाव अशुभ है। राहु सूर्य के परम शत्रु हैं। चंद्र मकर राशि में स्थित हैं। चंद्र का प्रभाव शुभकारी है। मंगल तुला राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, स्थित हैं। मंगल का प्रभाव अशुभ है। गुरु मंगल के परम शत्रु हैं। शुक्र और केतु मंगल के घनिष्ठ मित्र हैं। बुध कन्या राशि में, जो कि इनकी स्वराशि है, स्थित हैं। बुध का प्रभाव शुभकारी है। गुरु मिथुन राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, उच्चस्थ अवस्था में स्थित हैं। गुरु का प्रभाव अत्यंत शुभकारी है। सूर्य और बुध गुरु के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र सिंह राशि में, जो कि इनकी मित्र राशि है, स्थित हैं। शुक्र का प्रभाव अशुभ है। चंद्र और राहु शुक्र के परम शत्रु हैं। शनि मीन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, वक्री अवस्था में स्थित हैं। शनि का प्रभाव अत्यंत अशुभ है। गुरु शनि के घनिष्ठ मित्र हैं। शुक्र और केतु शनि के परम शत्रु है। राहु कुंभ राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। राहु प्रभाव अशुभ है। केतु सिंह राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं। केतु का प्रभाव अशुभ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत हैं पहले भाव से। आपके जीवन में इस समय शनि देव का प्रभाव प्रबल है, जो आपको संघर्षों से परिचित कराएगा। यह अवधि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत और लगन को बढ़ाना होगा। अपने स्वभाव में कठोरता आएगी, जिसके कारण आप अधिक अनुशासनप्रिय हो जाएंगे। मंगल का नकारात्मक प्रभाव शुरुआत में रहेगा, जिससे क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। खासकर हड्डियों और मांसपेशियों से संबंधित समस्याओं प्रति सतर्क रहें। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए राहत लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। यह समय नई परियोजनाओं को शुरू करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित खर्चों की संभावना बनी हुई है। अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना व्यतीत करना आपके लिए लाभकारी होगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। इस दौरान यात्राएं टालें, क्योंकि वे कष्टदायक हो सकती हैं। आपको अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। आपके धन और वाणी पर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपको वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का नकारात्मक प्रभाव भी शुरुआती दिनों बना रहेगा, जो आपकी चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा। केतु का प्रभाव पूरे महीने बना रहने से आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको सकारात्मक दिशा दिखाएंगे। बुध देव का शुभ प्रभाव आपको संवाद कौशल में सुधार करने में मदद करेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनावश्यक वाद विवादों से बचना चाहिए। इस समय निवेश करने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें, क्योंकि नुकसान की संभावना है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें और उचित देखभाल करें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे महंगी साबित हो सकती है। आपको अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। बुध देव की शुभता आपके संचार कौशल को बढ़ाएगी और आपको सकारात्मक परिणाम देगी। मंगल का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में रहेगा, जो आपको क्रोधित कर सकता है। शनि देव का प्रबल प्रभाव पूरे महीने बना रहने से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर श्वसन प्रणाली से संबंधित समस्याओं से सावधान रहें। इस दौरान लंबी यात्राओं से बचें, क्योंकि वे थकान और तनाव पैदा कर सकती है। आपके दोस्तों और भाइयों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। देवगुरु बृहस्पति आपको मार्गदर्शन करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएं और दृढ़ संकल्प के साथ काम करें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। आपके घर और परिवार में चंद्रमा की शुभता सुख शांति बनाए रखेगी। देवगुरु बृहस्पति का मजबूत शुभ प्रभाव आपके जीवन में खुशियां लाएगा, जिससे वातावरण में सकारात्मकता आएगी।
राहु का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों बना रहेगा, जिसके कारण मन अशांत हो सकता है। मंगल का नकारात्मक प्रभाव बाद के दिनों में बढ़ेगा, जिससे पारिवारिक कलह की संभावना बढ़ सकती है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अपनी संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें और किसी प्रकार के विवाद से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें, खासकर पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों से सावधान रहें। इस दौरान यात्राएं टालना बेहतर होगा, क्योंकि वे कष्टदायक हो सकती हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करना आपके लिए लाभकारी होगा। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन चंद्र की शुभता आपको भावनात्मक सहारा देगी। देवगुरु बृहस्पति का मजबूत शुभ प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहेगा, जो आपके जीवन में उत्साह लाएगा। आपको अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास करने का प्रयास करना चाहिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए समय निकालना चाहिए। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे तनावपूर्ण हो सकती है। अपनी योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएं और सकारात्मक सोच रखें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। बुधदेव की शुभता आपके संचार कौशल को बढ़ाएगी और आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव बना रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहेगा, जिसके कारण मन अशांत हो सकता है। केतु का नकारात्मक प्रभाव पूरे महीने बना रहने से आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और योग को शामिल करना चाहिए। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और उनकी चालों से बचें। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे कष्टदायक हो सकती हैं। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन बुध देव की शुभता आपको सकारात्मक परिणाम देगी। शनि देव का प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहने से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें, खासकर आंखों से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे तनावपूर्ण हो सकती हैं। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहेगा, जो आपको सकारात्मक दिशा दिखाएगा। राहु का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहने से आप चिंतित महसूस कर सकते हैं। सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है, लेकिन बुध देव की शुभता आपको भावनात्मक सहारा देगी। आपको अपनी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उनकी चालों से बचना चाहिए। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें, खासकर पुरानी बीमारियों से सावधान रहें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे कष्टदायक हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। देवगुरु ग्रह ब्रजबूत शुभ प्रभाव आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। मंगल का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहेगा, जो आपको चिड़चिड़ा कर सकता है। आपको अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दौरान लंबी यात्राएं करने से आपको नए अवसर मिलेंगे। अपने पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें और उचित देखभाल करें। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। शनि देव का प्रबल प्रभाव आपके करियर में चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता दिलाएंगे। केतु का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहने से आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी मेहनत और लगन को बढ़ाना होगा। इस दौरान नई परियोजनाओं को शुरू करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें।
अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें, खासकर कंधे और हड्डियों से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शनि देव का प्रबल प्रभाव आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकता है, लेकिन चंद्र की शुभता आपको भावनात्मक सहारा देगी। मंगल का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों में बना रहने से आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का मजबूत शुभ प्रभाव आपके बाद के दिनों को सुखमय बनाएगा। आपको अपनी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहना चाहिए और नए लोगों से संपर्क बनाना चाहिए। वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन सावधानी बरतें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें और उचित देखभाल करें। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। शुक्र का नकारात्मक प्रभाव शुरुआती दिनों बना रहेगा, जो आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको मानसिक तनाव दे सकता है। देवगुरु बृहस्पति का मजबूत शुभ प्रभाव आपके जीवन में सुख और शांति लाएगा। केतु का नकारात्मक प्रभाव पूरे महीने बना रहने से आप एकांतप्रिय हो सकते हैं। आपको अपनी गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उनकी चालों से बचना चाहिए। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें, खासकर पैरों से संबंधित परेशानियों से सावधान रहें। यात्राएं फिलहाल टाल देना बेहतर होगा, क्योंकि वे कष्टदायक हो सकती हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आप दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।